गुंजन यहाँ है। मैं छाया के घर जा रही हूँ। छाया के घर? लेकिन क्यों? मुझे ना एक प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, तो छाया मेरी मदद करेगी। तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क में छाया क्या मदद कर सकती है? डायरेक्ट हेल्प नहीं, इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। ओ वो इकोनॉमिक हिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट, मुगल पीरियड ना? या एग्जैक्टली, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट। अच्छा तो फिर मैं चलूं? नहीं गुंजन, प्लीज हमारी मदद करो ना। किसमें? विहान जी के लिए हम चॉकलेट केक बना रहे। और रेसिपी है, लेकिन तुम हो कि तो क्या हुआ रचना, हम है ना। तुम गुंजन को जाने दो, हम भाभी ननद मिलकर केक बनाएंगे। चारू, तुम किचन में कैसे कुछ कर सकती हो? मतलब तुम्हारी पहली रसोई कहाँ हुई है? गुंजन आओ हम शुरू करते हैं। एक सेकंड रचना, हम तुम्हारी भाभी है ना, तो हमें भाभी कहकर पुकारा करो, चारू नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मयंक जी, ये सब क्या हो रहा है? आपकी बहन हमें कुछ समझती ही नहीं है। हम उसकी भाभी हैं, लेकिन वो हमें हमारे नाम से पुकारती है। ये कहाँ की तमीज है? गलती पे गलती हुई जा रही है, लेकिन आप कुछ कहते ही नहीं है। गलती? तुम गलती की बात कर रही हो चारू? आज के तुम्हारे कारनामे की वजह से मेरी बहन तो क्या, तुम्हें इस घर में किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं, समझी? ऐसा क्या कर दिया हमने? हाँ बताइए ना आप हमें। कमरा सजाना, ढंग से रहना, क्या ये सब पाप है? नहीं, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे कि एक नई शादीशुदा लड़की के सपने क्या होते हैं, गृहस्थी बसाने के उसके अरमान क्या होते हैं। अगर हमने अपने ढंग से कुछ कर लिया तो वो पाप हो गया। इसमें कौन सी बड़ी गलती कर दी हमने? सो बैकवर्ड। बताइए क्या गलती है हमारी? सीडी के तमाशे से पहले आप हमसे ही शादी करने वाले थे ना। आपने वो सीडी क्या देख ली कि हम अचानक बुरे हो गए? गुंजन ने आपसे शादी करने से मना कर दिया, उसमें हमारी क्या गलती है? आप हमसे क्यों नफरत कर रहे हैं? बताइए हमें, उसमें क्या गलती है हमारी? रचना, रचना उठो, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना। आज हमें बहुत सारा काम करना है। चलो उठो उठो। अब इतनी ठंड में कैसे कोई उठ सकता है? गुंजन प्लीज हमें सोने दो ना, प्लीज। ठीक है, तो फिर तुम सो। हाँ, आराम से दोपहर तक सो। बस अपना फोन 1 मिनट के लिए मुझे दे दो। नहीं, हमें फोन दो गुंजन। वो हमने उसमें अलार्म लगाया, अलार्म। हाँ अच्छा, देखो तो सही कितने बजे का अलार्म लगाया तुमने? अब गुंजन तुम्हें क्या है उससे? हमें फोन दो। क्या हुआ रचना, अब तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? हमें तंग फोन दो। पता है रचना, भागने से ना ठंड भी नहीं लगती है। थोड़ा भागो, सुबह हमारी तो विहान के प्यार का अलार्म लगाया था तुमने। पागल हो, किसने सुन लिया तो? रचना, प्यार किया तो डरना क्या? अच्छा, डायलॉग बाजी मत करो, फोन दो। हाँ दे रही हूँ, रुको दे रही हूँ। मैं क्या रोक रही हूँ? आओ ले लो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो गुंजन? आज तुम्हारी खैर नहीं।
नहीं तो क्या, अलार्म बज जाएगा। बकवास मत करो, चुप रहो तुम। प्लीज हमें फोन दो ना, कहाँ हो तुम? और रचना, कहाँ जा रही हो मैडम? गुंजन, इतनी ठंडी में तुम हमें बिना चप्पल के भगा रही हो। प्लीज गुंजन, अगर हमें निमोनिया हो गया तो देखो ना, जमीन कितनी ठंडी है, हमें बहुत ठंडी लग रही है। ओ ठीक है, लो दो ना, ले लो। अरे लो लो ना रचना, ले क्यों नहीं रही हो? दो ना, लो ना तुम, अरे दो प्लीज, कुछ लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। घर है कि पागल खाना, लड़कियां कब तक चिल्लाई जा रही है। मयंक जी, कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए ना, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे मयंक बेटा, उठ गए, तैयार भी हो गए। बताओ नाश्ते में क्या खाओगे, हम लेकर आते हैं। कुछ नहीं माँ, मैं रास्ते से कुछ खा लूंगा। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? हमें इतना तक नहीं बताएंगे? बेटा कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, वो रचना की सगाई है ना, उसके लिए बाजार जा रहा है अपने पापा के साथ। हाँ, वो विहान और उसके घर वालों के लिए चीजें खरीदनी है ना, इसलिए। ओह अच्छा। और हाँ, इसके पापा कह रहे थे कि उधर के जितने भी निमंत्रण पत्र है ना, वो भी बांट आएंगे। जी सासू माँ, सगाई के घर में तो बहुत काम होते हैं ना, हमें बताइए हम कैसे आपकी हेल्प करें? एक काम करते, हम मयंक जी के साथ चले जाते, हम 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे बस। कोई जरूरत नहीं चारू। बेटा वो बाहर के काम ना आदमी करते तो अच्छा लगता है, तुम घर में हमारा हाथ बटाना। हाँ 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 सासू माँ, घर की बहू, मयंक जी की पत्नी, अगर वो आपकी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा, है ना? आप बस हुक्म कीजिए। पक्का। बेटा तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, हम ले आते हैं। मयंक, मयंक, आते हैं हम। शीशे में अपनी शक्ल देखी है तुमने? ऐसा लग रहा है रात भर सोई नहीं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, रात भर तुम विहान और अपनी फोटोज नहीं देख रही थी, वो भी ब्लैंकेट के अंदर? कुछ बस करो, अब हमारा फोन दे दो ना हमें। नहीं, फोन नहीं दूंगी, पहले एडमिट करो तुम यही कर रही थी ना। नहीं। अरे रचना, क्या हुआ? किस बात के लिए नहीं कह रही हो? कुछ नहीं बुआ जी। एक्चुअली वो क्या है ना बुआ जी, रचना कल रात भर। क्या भाई, रात भर क्या? अंकल जी, रचना ना कल रात भर ये सोच रही थी कि ठंड में हमारी नाक ठंडी कैसे हो जाती है। क्या हुआ बेटा? वापस आ गए? कुछ भूल गए क्या? कुछ नहीं, वो मैं मेरा मोबाइल फोन भूल गया था। पापा मैं आपसे शॉप पे मिलता हूँ। बेटा जब आ ही गए हो तो नाश्ता कर लो, थाली लगा दे। एक बार मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। सुनिए, मयंक और प्रभु सारी खरीदारी करने के लिए निकल गए, हमने उन्हें पैसे दे दिए। अच्छा किया, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। क्यों, क्या बात है?
शैल जी। ये रचना को देख रही हो आजकल? हाँ, बहुत खुश है वो। अब आपको हमसे कोई काम था? हाँ, हम तुम्हें ये पैसे देने आ रहे थे, रख लो इसे। पैसे हैं जी, इसकी अभी जरूरत नहीं है। शैल रख लो इसे, जरूरत पड़ सकती है। सगाई में ये हाल है, तो शादी में क्या होगा आपका? शादी? ये शादी के बारे में तुम अभी से क्यों सोच रही हो शैल? इतनी जल्दी अपनी बेटी को विदा करने से रहे। हमारी कमर, हम मर गए मम्मी। तो चारों की आवाज है ना? हाँ दीदी, क्या हो गया इस लड़की को? चल हमारी कमर मम्मी। चल बेटा, क्या हुआ? गिर गई क्या? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चोट लग गई? दीदी लगता है कमर में मोच आ गई है। लेकिन कैसे? क्या करे ताई जी, आदत जो नहीं है। अपने घर में मम्मी ने कभी हमें पिन तक नहीं उठाने दिया। हम स्टूल पे चढ़े इतने भारी पर्दे लेकर, ऐसी नस चढ़ी कि हमारी पूरी कमर ही टूट गई। हे भगवान, हम किसी लायक नहीं हैं। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी क्या गलती है इसमें? अब तुम हो ही इतनी नाजुक सी बेटा। कोई बात नहीं। अच्छा उठो बेटा। अरे नहीं, इसे बिल्कुल मत हिलाओ। तुम जाकर बाम लेकर आओ संगीता, जल्दी से। जी दीदी। बेटा आराम से खुद उठने की कोशिश कर। जी ताई जी। सॉरी बुआ जी, आपने हमें काम दिया और हमने अपनी कमर तोड़ ली। अरे कोई बात नहीं बहू, काम तो होता रहेगा। पहले अपनी तबीयत संभालो। लेकिन अब पर्दे कौन लगाएगा? बेटा हाँ वो सासू माँ, हमें लगता है आप लगा लेंगी। अब भी कितनी जवान और फ्लेक्सिबल है। वो तो है बेटा। आओ बेटा, आओ आओ आराम से। आओ। हाय मम्मी। आराम से बैठ जाओ। बस आए। अच्छा बताओ कहाँ लगा है? नहीं दीदी, हम लगा लेंगे, हम खुद लगा लेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ये खुद लगा लेगी। चलो, बहुत सारे काम पड़े हैं। सासू माँ चलिए ना, पर्दे लगाइए। जब हम पहली बार शैल बहू के घर गए थे, तब चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, हाथ में चाय की ट्रे लिए। हमने तो एक ही नजर में तय कर लिया, हमारे दयाल की दुल्हन यही होगी। और हमने ये सोचा। वाह जी, आप अपनी छोड़िए, पापा की बताइए। जब उन्होंने मम्मी को पहली बार देखा था, तब उन्होंने क्या कहा था? चल बदमाश, चुप। क्यों मम्मी, आप तो बताने से रही। बुआ जी आप बताइए ना। कुछ नहीं बोला था। ओ, कमाल है, इतनी खूबसूरत लड़की देखने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे बेटा, घर वाले पसंद करते थे, जिसे तुम लोग अभी अरेंज मैरिज कहते हो ना। जैसे तुम्हारी और विहान की शादी हमने अरेंज करवाई है, वैसे हमारी अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज है। अरे लो, प्रभु और मयंक भी आ गए। आ गए भाई, ये शॉपिंग करना माने है। ये जरा यहाँ रख देता हूँ भाभी। हाँ रखो। भाभी, हमने दूल्हे और उसके सारे रिश्तेदारों के लिए कपड़े खरीदे। मम्मी आपको पता है, हमारे जो हॉकी कोच है ना, वो विहान जी के भाई है, राजीव सर। याद है ना, एक बार आए थे। हे भगवान, शैल
मतलब सावित्री जी को पता चल जाएगा हमारी रचना हॉकी खेलती है। हो भी सकता है। मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती तो वो अब तक घर आ गई होती। हाँ, इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर उन्हें पता लगे कि हमारी रचना ने हॉकी में ट्रॉफी जीती है तो आई थिंक उन्हें अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली जैसा हमें फील हुआ था। रिमेम्बर माया? ऑफ कोर्स आई डू। क्या ड्रामा हुआ था उस दिन, यहाँ पे उसे वो देखने आने वाले थे और हम वहाँ खुशी के मारे चौड़े हुए जा रहे थे। मौसा जी भी आ गए थे। He was so proud of रचना, है ना? ऑफ कोर्स। और रचना अपनी ट्रॉफी लेके स्टेज पे खड़ी थी। वाह क्या सीन था वो। और फिर उसका नर्वस होना और रोना। अरे वो तो कोई नई बात नहीं है। याद है हम इसे कैसे किडनैप करके लेके गए थे? घर वाले ही उसको घर से किडनैप करके लेके और गए। रेस्क्यू भी। क्या सीन था वो। बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। मुझे भूख नहीं है माँ। चेहरा देखा है अपना? अरे कौन कहेगा कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, रौनक चली गई है सारे चेहरे की। मयंक बेटा अब सच्चाई को स्वीकार कर लो, चारू ही अब तुम्हारी पत्नी है। देखो बेटा कमियां तो सब में होती है ना, राम और सीता जी की जोड़ी में भी कमियां थी। हम जानते हैं कि चारू में कमियां हैं, पर तुम में भी तो है ना। अच्छा, अब सासू माँ को हमें कमी नजर आ रही है, इन्हें अपनी आंखें टेस्ट करवानी चाहिए। तो थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा वो कर लेगी, जिंदगी की नाव ना ऐसी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। अच्छा छोड़ो ये सब, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। हाँ? मयंक, मयंक बेटा, हे भगवान ये लड़का भी ना। अरे चारू बेटा तुम? हाँ हम, जिसमें आपको कमियां नजर आती हैं। हैं? कमियां? अरे नहीं तो फिर आप मयंक जी को हमारे खिलाफ क्यों भड़का रही थी? बताइए कौन सी कमियां नजर आती है आपको हम में? एक तो मयंक जी हमसे पहले ही उखड़े रहते हैं, ऊपर से आप और उनके कान भर रही हैं। अरे बेटा ये क्या कह रही हो? हमें हमारे बच्चे की कसम, हमने उसे कुछ नहीं कहा। तो फिर हमारे कान बज रहे हैं क्या? आपने मयंक जी से कहा ना कि चारू में कमी है, कहा कि नहीं कहा? हाँ कहा था बेटा, हमारा वो मतलब नहीं। आपका जो भी मतलब हो, लेकिन आपने मयंक जी से हमारी बुराई की। अरे बेटा तुम्हें ना गलतफहमी हो रही है, हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ हमें गलतफहमी हुई थी, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी कि हमने आपको अपनी माँ माना था। बेटा हम भी तो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं ना, और माँ से गलती नहीं हो सकती क्या? देखो एक अच्छी बच्ची की तरह अब अपनी माँ को माफ कर दो। चलो। ऐसे कैसे माफ कर दे? आपने हमें अभी तक सॉरी नहीं कहा। सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है? नहीं, अब बहुत देर हो गई है। हमने ऐसा कहा क्या कि माफी मांगने के बाद भी माफ नहीं किया इस लड़की ने? अरे मेरी बहन कहाँ चली गई? अब आपकी बहन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ उससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की के बारे में हम जरूर जानते हैं। रचना, ओह माय गॉड। गुंजन क्या हुआ? कितनी प्यारी लग रही हो तुम आज, किसी की नजर ना लगे। मौसी जी ये रहा आपका फेस पैक, इसको लगाओगी ना तो आप भी एकदम चमक जाओगी। ये देख लेगा तो? मैं अपना बैग रख कर आती हूँ। हाँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। गुंजन का है? छाया, आजकल तुम्हें हो क्या गया है?
हम दिखाई नहीं देते या तुम हमें देखना नहीं चाहती? हर टाइम गुंजन गुंजन चलता रहता है तुम्हारा। अरे वाह रचना, आज तो तुम बहुत खिल रही हो। बात क्या है? अच्छा बताओ गुंजन का है, थोड़ी जल्दी है। अपने कमरे में है बेटा। गुंजन चलो। हाँ मैं बस अभी रिहर्सल के लिए आ रही थी। हम उसके लिए नहीं आए, एक बुरी खबर है। क्या? नहीं नहीं मम्मी, हर चीज में भयानक दर्द हुआ हमें, लेकिन बिना दर्द झेले ये रिजल्ट भी तो नहीं आता ना। मौसी जी हम बस अभी आए। हाँ सब ठीक तो है ना? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अभी वापस आते हैं। ओह माय गॉड विहान, ये कैसे हुआ? What happened? बच गया बस, एक्सीडेंट। अरे नहीं, ज्यादा चोट नहीं है। और प्रैक्टिस करते। Are you mad? डॉक्टर को दिखाया या नहीं? फ्रैक्चर तो नहीं है? टेटनस का इंजेक्शन लगवाया? डॉक्टर का भी वेट कर रहे हैं। वेट? अरे यहाँ आने की जगह सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना। गुंजन विहान जी विहान जी, और कैसे? बताइए ना विहान जी, आपको किसने मारा? आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? पट्टी क्यों नहीं किया आपने? रिलैक्स रचना, रिलैक्स। छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट? कितना खून बह रहा है? वो देखिए डॉक्टर साहब भी आ गए। हे भगवान। एक मिनट। आई अंदर आई। रचना तुम यहीं रुको वरना अंदर भी रोती रहोगी। रुको रचना प्लीज, 2 मिनट में हो जाएगी बस। अपने आप को कंट्रोल करो रचना, सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी चोट है। नहीं गुंजन नहीं, वो विहान जी को दर्द में नहीं देख सकते। चोट बेशक होने लगी है, लेकिन दर्द हमें हो रहा है गुंजन। हमसे जो होता है हम करेंगे उन्हें ठीक करने के लिए। रिलैक्स रचना, बस देखना 5 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आ गए हैं ना, रिलैक्स। हाँ अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना तो मर जाएंगे हम। भगवान जी उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। वेल डन विहान अग्रवाल। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशान। प्लान सुपर्ब कामयाब। अब बस कल का इंतजार है। कल शाम को सगाई वाले दिन होगा असली और आखिरी इम्तिहान मेरी जान। रचना ये देखो, हो गया ना गिफ्ट रैप? नाइस ना? क्या बात है, आज कोई बहुत क्यूट लग रहा है। आंखें भी लाल, नाक भी लाल, और दोनों टप टप बह रहे हैं। आपको ये सब मजाक लग रहा है? अपना ख्याल नहीं रख सकते थे? आपको कुछ हो जाता तो? रचना बाइक है, बाइक में कुछ भी हो सकता है। तो फेंक दो बाइक, मत चलाइए। नो वे रचना, वो मेरी जान है। आई कांट लिव विदाउट हर। So I can't live without you. बताइए कौन चाहिए आपको, बाइक या हम? बताओ। अच्छा मेरी अम्मा मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्रॉमिस करता हूँ आगे से अपना ध्यान रखूंगा, बाइक का ध्यान रखूंगा और तुम्हारा भी। देखा ध्यान कैसे लाइन पे ले आई हमारी दोस्त। अब मानते हो ना कि रचना बुद्धू नहीं है? और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, देखना शादी के बाद वो पूरी लिस्ट बना देगी। ये करना अलाउड है, ये नहीं, वो नहीं। अरे बाबा अब तो रोना बंद कर दो। पट्टी भी बांध ली, माफी भी मांग ली, अब तो मुस्कुरा दो। से चीज अच्छा लग रहा है ना अभी? इस
इसीलिए कहते हैं एक बेटी ही माँ के दर्द को समझ सकती है। और हमारी दोनों बेटियां कुछ दिनों में पराये हो जाएगी, तब हमारा क्या हाल होगा। एक की तो विदाई हो गई समझो, दूसरी भी कुछ दिनों में। मौसी जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ, यहीं रहूंगी आपके पास। काश बेटा, हम हमेशा के लिए तुम्हें इस घर में दुल्हन बनाकर रख सकते, लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोचकर क्या फायदा मौसी जी, जाने दीजिए। अरे अब क्या हुआ रचना? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तुम अभी से अपनी मम्मी से बातें छुपाने लगी। नहीं नहीं मम्मी, प्लीज अब ऐसा मत कहिए। और आप ऐसे बार बार क्यों कहती रहती है कि शादी के बाद हम पराये हो जाएंगे? क्या आप हमें प्यार करना छोड़ देंगी? और क्या पापा हमें पुचकारना बंद कर देंगे? नहीं ना, तो बताइए हमारा रिश्ता पराया कैसे हो जाएगा मम्मी? मम्मी, हम आपसे कभी पराये नहीं होंगे और ना आप हमें अपने हमसे कभी पराये कीजिएगा। बल्कि जब हम चले जाएंगे ना, तो हमें अपने दिल में छुपा कर रखना। एक दिन के लिए भी पराये मत कीजिएगा हमें। नहीं बेटा, और तुम भी हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी ना, हम तुम्हारे पास होंगे हमेशा। अच्छा बस, अब बहुत हो गया ये रोना धोना। घर में इतनी खुशी का माहौल है, रचना की एंगेजमेंट होने जा रही है, इसमें तो कुछ मस्ती करनी चाहिए। आइडिया, एक काम करते हैं, थोड़ा धूम धमाका करते हैं आज। आप सब मुझे 20 मिनट में आंगन में मिलिए। आंगन में? अरे मौसी जी आप आइए तो सही, फिर देखना। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या यही जो हर कोई मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं इस शादी से सुलह कर लूं, चारू को अपनी पत्नी मान लूं और उसके साथ खुश रहूं? यही कहना चाहती हो ना तुम गुंजन? नहीं गुंजन, मुझे तुम्हारी या किसी की कोई सलाह नहीं चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस। गुड नाइट। रुको मयंक, मुझे तुमसे कुछ और कहना था। तुम किसी के पति के साथ साथ किसी के भाई भी हो, और कल रचना की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है मयंक, जिसमें वो अपने बड़े भाई की कमी बहुत महसूस करेगी। और तुम तो उसके भाई होने के साथ साथ उसके दोस्त भी हो। इसलिए प्लीज एक रिक्वेस्ट है, रचना की खुशी के लिए बाहर आ जाओ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।